हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु, उनकी शक्तियों, उनकी योग्यताओं और उनके दिव्य स्वरूप की पूजा करने का दिन एकादशी चंद्रमा के बढ़ते और घटते चरणों के 11वें दिन मनाया जाता है। एकादशी का दिन वह होता है जब भगवान विष्णु की शक्तियाँ पूरे जोश में होती हैं और विष्णु भक्त, विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के लोग इस दिन उपवास रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का उपवास लोगों को उनके सभी पापों को धोने, आध्यात्मिक जीवन जीने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। एक वर्ष में आमतौर पर 24 एकादशी दिन होते हैं और लीप वर्ष में 26 हो सकते हैं। वैसे तो हर एकादशी भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ एकादशी के दिन ऐसे होते हैं जिनमें अधिक ऊर्जा और शक्ति होती है। उदाहरण के लिए दिसंबर के आसपास मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी लोगों को जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी और निर्जला एकादशी भी हैं जिन्हें बेहद शक्तिशाली माना जाता है और भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, पानी या अनाज का सेवन नहीं करते हैं। देवशयनी एकादशी भी है जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने चतुर्मास के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। और अक्टूबर 2024 में हमारे पास पाम्पाकुशा और रमा एकादशी हैं जो बेहद शक्तिशाली और पवित्र हैं। पंपाकुशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर के मध्य में आती है और 2024 में यह 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पापाकुशा नाम का अर्थ है जो सभी पापों को धोने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने में मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और शुद्ध मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे अपने भटकते चित्त, विचलित मन को नियंत्रित करने और अपने पापों के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक के अनुसार क्रोधन नाम का एक शिकारी ने अपने जीवन में कई पाप किए, लेकिन जैसे जैसे उसका अंत निकट आ रहा था उसे अपने क्रोध का सामना करने का डर सताने लगा। उत्तर और मोक्ष की तलाश में वह जंगलों में भटकता रहा और एक ऋषि ने उसे पंपाकुशा एकादशी पर उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। क्रोधन ने ऋषि की सलाह का पालन किया, उपवास रखा, अपना जीवन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया और जल्द ही पाप का नाश कर दूर एक जगह पा ली। पंपाकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह उठकर स्नान करके अपना दिन शुरू करें और फिर तुरंत प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। यदि आप एकादशी व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु का नाम लें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और अन्य देवताओं को फूल चढ़ाएं। एकादशी का व्रत रखने के लिए चुनें कि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं या साधारण व्रत। निर्जला व्रत में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता, ना ही पानी पिया जाता है और नियमित उपवास में सीमित मात्रा में दूध, मेवे और फलों तक ही सीमित रहना सबसे अच्छा होता है। पापाकुशा एकादशी के साथ ही रमा एकादशी भी अक्टूबर में है। रमा एकादशी 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और उनसे पापों की शुद्धि, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना की जाती है। रमा एकादशी की कथा में राजा शोभन और उनकी पत्नी चंद्रभागा के जीवन का उल्लेख है। चंद्रभागा भगवान विष्णु की भक्त थी और हर एकादशी पर व्रत रखती थी। जब उनका विवाह राजा शोभन से हुआ तो उन्होंने राजा शोभन से भी यही व्रत करने को कहा। दुर्भाग्य से व्रत रखने के बाद शोभन की मृत्यु हो गई, लेकिन व्रत रखने के कारण उन्हें वैकुंठ में स्थान मिला और शासन करने के लिए एक स्वर्णिम राज्य भी मिला। अगर आप एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको अपने दिन के लिए कुछ सरल बातों का जान लेना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए यह याद रखना ज़रूरी है कि पूरे दिन सुस्ती में ना रहें और खुद को भक्ति की गतिविधियों में व्यस्त रखें। भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें, भगवान विष्णु को समर्पित मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने या पूरे दिन शांत ऊर्जा बनाए रखें। यह भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई आपातकालीन स्थिति में
हैं तो बीच में अपना व्रत ना तोड़ें। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो पूरा दिन पानी या अनाज ना खाएं और पारण के समय के बाद ही अपना व्रत खोलें। साथ ही खुद की भौतिकवादी चीज़ों में ना उलझें, यौन गतिविधियों में भी ना उलझें और पूरे दिन राम नाम का जाप करें। अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। अश्विन शुक्ल एकादशी को पंपा कुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंपा कुशा एकादशी का व्रत दशहरा के अगले दिन होता है। इस बार पंपा कुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। जो व्यक्ति पंपा कुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्टूबर की पहली एकादशी यानी पंपा कुशा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। वैदिक पांचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। ऐसे में पंपा कुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को पंपा कुशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:41 पर से 5:31 तक है। उस समय में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आप पंपा कुशा एकादशी का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से रवि योग बन रहा है। पंपा कुशा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 तक रहने वाला है। रवि योग इस बार की पंपा कुशा एकादशी रवि योग में है। इस दिन रवि योग सुबह 6:21 से बन रहा है और यह 14 अक्टूबर 2:51 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है। जो लोग पंपा कुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखेंगे वे अगले दिन 14 अक्टूबर सोमवार को पारण करेंगे। उस दिन पारण के समय के बारे में बताएं तो यह 1:16 से 3:34 तक रहने वाला है। 16 मिनट से 3:34 तक है। उस दिन हरि वासर का समापन दिन में 11:56 पर होगा। आप हरि वासर के समापन के बाद भी पारण कर सकते हैं। पंपा कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पदनाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।